मेरे मोहल्ले में एक किराना स्टोर था। उस किराना स्टोर के जो अंकल थे, उनका लोगों के साथ बहुत बड़ा आदान प्रदान था, बकचोदी का। अंकल जितने बड़े बकचोद थे उतने ही अच्छे इंसान भी थे। होली के 15 दिनों पहले से अंकल लोगों के लिए सड़े अंडे में इंजन ऑयल घोलने लगते थे और होली में सबके ऊपर डालकर अगले दिन अपनी ही दुकान से घड़ी निरमा पाउडर बेच देते थे और सबके कान में कहते थे कि चौंका डाला ना। अंकल की बकचोदी यहाँ भी खत्म नहीं हुई तो अंकल बुड्ढों के साथ मजे लेने लगे। अंकल ने अपनी दुकान के बाहर लिखवा दिया कि उधार सिर्फ 80 साल के लोगों को मिलेगा। अंकल ने पूछा आंसू बताओ उसमें गलत ही क्या है। मैंने उसको पूरा पढ़ा, उसमें लिखा था कि उधार सिर्फ 80 साल के लोगों को मिलेगा, वो भी उनके माँ बाप से पूछकर। अंकल के घर में ही अंकल की दुकान थी, तो रात को जब दुकान बंद हो जाती थी तो कुछ लोग दारू पीकर अंकल की दुकान में लात घूंसे हाथ मारते थे, ये बोलकर कि खोलो सिगरेट चाहिए। तो अंकल के बच्चे अंकल से कहने लगते कि पापा इनका रोज का हो गया है, मैं इन्हें समझा के आती हूँ। तो अंकल उनसे कहते कि रुको, मैं तुम्हारा बाप हूँ और इस घर का मालिक भी, पहले जाकर मैं उनसे पिटूंगा, फिर उसके बाद तुम लोग पिटना। अंकल को नॉर्मल लोग तो पीटते ही थे, पर एक दिन मैयत वाले घर के लोगों ने कूटा, क्योंकि एक दिन अंकल की दुकान पर एक लड़का पहुंचा। अंकल ने उससे पूछा तुम्हारे घर में तो बरसी है? तो अंकल ने उससे कहा कि अपने बाप को भेजो पहले, फिर सामान दूंगा। पहले उसने अंकल को बताया, फिर मारा, ये बोलकर कि मेरे बाप की ही बरसी है। उसी का सामान लेने आया हूं। अंकल लूडो के बहुत शौकीन थे। अंकल इतना लूडो खेला करते थे कि घंटों घंटों तक ग्राहकों को सामान ही नहीं मिलता था। दिक्कत ये नहीं थी, दिक्कत तब हुई जब अंकल ने लूडो में जुआ खेलना शुरू कर दिया। एक बार अंकल ने इतना जुआ खेला कि अपनी दुकान गिरवी रख दी, पर कुछ नहीं हुआ। आज भी अंकल उसी दुकान के बहुत बड़े व्यापारी के चपरासी हैं।